गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में हारने की सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी मानसिक स्थिति, इच्छाएं और अज्ञानता होती है। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, वह हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी सीमाओं को समझें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और जीवन के सत्य को जानें, तो हम कभी हार नहीं सकते। ये कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन की एक प्रमुख घटना पर आधारित है, जो हमें यह सिखाती है कि हार का सबसे बड़ा कारण हमारे भीतर होता है, न कि बाहरी दुनिया में। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और आत्मखोज। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल के एक शाही परिवार में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का बचपन ऐश्वर्य और विलासिता में बीता, लेकिन उनकी आंतरिक आत्मा ने उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाया कि जीवन का असली अर्थ कुछ और है। एक दिन जब वे महल के बाहर गए तो उन्होंने चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। ये दृश्य उन्हें झकझोर कर रख देते हैं। उन्हें महसूस होता है कि जीवन केवल आनंद और विलासिता नहीं है, बल्कि दुखों से भरा हुआ है। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ले लिया और जीवन के असली सत्य की खोज में निकल पड़े। कठिन तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने महसूस किया कि तपस्या से भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। उन्होंने एक नया मार्ग अपनाया, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। यह मार्ग न तो अति विलासिता का था और न ही अति तपस्या का। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए एक दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्होंने पाया कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अज्ञानता है। उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया और इसे दुनिया को सिखाया। कहानी। हारने की सबसे बड़ी वजह। गौतम बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया जो बहुत ही दुखी और निराश था। वह जीवन में हर बार असफल हो रहा था और खुद को हार मान चुका था। उसने बुद्ध से पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर बार हार जाता हूँ? मुझे क्यों लगता है कि मेरा जीवन असफल हो चुका है? बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हारने की असली वजह क्या होती है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, शायद मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। किसी समय एक बहुत ही वीर योद्धा था। वह युद्ध में कभी हारता नहीं था। उसकी वीरता और साहस के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक बार उसे एक बहुत ही कठिन युद्ध में शामिल होना पड़ा। यह युद्ध उसकी जिंदगी का सबसे कठिन युद्ध था। योद्धा ने पूरी तैयारी की और युद्ध में उतर गया। युद्ध के दौरान वह कई बार घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती ने उसे एक बड़ा नुकसान कर दिया और वह युद्ध हार गया। हारने के बाद वह योद्धा बहुत दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों हारा। वह अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मैंने पूरी मेहनत और तैयारी की थी, फिर भी मैं हार गया, क्यों? गुरु ने कहा, तुम्हारी हार का कारण बाहर नहीं, बल्कि भीतर था। तुम्हारी हार इसलिए हुई क्योंकि तुमने अपने डर को अपने साहस से बड़ा बना दिया। जब तुमने अपनी गलती देखी, तुमने उसे सुधारने की जगह खुद को दोषी ठहराया और हार मान ली। यही तुम्हारी हार की असली वजह थी। इच्छाएं और अज्ञानता। हारने की असली वजह। बुद्ध ने समझाया कि हार का असली कारण हमारी अज्ञानता और इच्छाएं होती हैं। जब हम जीवन में केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और सत्य को समझने का प्रयास नहीं करते, तब हम हार का सामना करते हैं। उन्होंने चार आर्य सत्य की शिक्षा दी। दुख का सत्य। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। दुख का निवारण। यदि हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें, तो दुखों का निवारण हो सकता है। दुख निवारण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग, जीत का रास्ता। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को जीत का रास्ता बताया। यह मार्ग हमें सिखाता है कि अगर हम सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करें, तो हम न केवल अपने भीतर की हार को जीत सकते हैं, बल्कि जीवन में भी सफलता पा सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि हमारी हार का सबसे बड़ा कारण हमारे भीतर छिपा होता है। जब हम अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और अज्ञानता को नहीं समझते,
और उन्हें जीतने का प्रयास नहीं करते, तब हम जीवन में बार-बार हारते हैं। जीवन में असली जीत वही है जो हमारी आत्मा की शांति में निहित हो। जब हम अपनी इच्छाओं और अज्ञानता को जीतते हैं, तब हम जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं।